भारत आइंदा 24 से 36 घंटों में हमला कर सकता है। पाकिस्तान ने आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश की है। भारत ने तसादुम के रास्ते पर चलने का इंतखाब किया। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का अहम बयान, कहा पहलगाम वाक़े से जुड़े इल्ज़ामात को बुनियाद बनाकर भारत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई का इरादा रखता है। भारत की किसी भी फौजी मुहिम जोई का जवाब दिया जाएगा। जंग से होने वाले नुकसानात की जिम्मेदारी भारत पर होगी। पाकिस्तान भारत का खित्ते में मुद्दई, मुनसिफ और जल्लाद का खुद साख्ता किरदार सख्ती से मुस्तरद करता है। पाकिस्तान खुद 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। पाकिस्तान दुनिया में किसी भी शक्ल में दहशतगर्दी की सख्त मज़म्मत करता है। गैर जानिबदाराना तहकीकात से फरार भारत के असल मकासद को बेनकाब करने के लिए बड़ा सबूत है। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालिमियत का हर कीमत पर दिफा करेगी। पाक भारत बढ़ती कशीदगी, अमरीका ने सालिसी की पेशकश कर दी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मज़ीद ख़राब न करें। पाकिस्तान और भारतीय हुकाम से जल्द राबता करेंगे। पाकिस्तान भारत से कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टॉमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत और पाकिस्तान कशीदगी न बढ़ाएं, मसले का हल निकालें। पाक भारत मसले पर दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी राबता करेंगे। अमरीका की मकबूजा कश्मीर में पेश आने वाले वाक़े पर नज़र है। दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है। चीन और रूस का पाकिस्तान और भारत पर तहम्मुल से काम लेने और इख्तलाफात को मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीके से हल करने पर जोर। भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद, मुहिम जोई की सूरत में अपना दिफा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एंटोनियो गुतेरेस से राबता, आलमी और इलाकाई सालिमियत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का अयादा। कहा पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान पर भारतीय इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। सिंतास मुआहदे से मुतालिक भारतीय गैर ज़िम्मेदाराना इक़दामात नाक़ाबिल क़बूल हैं। सिंतास का पानी 24 करोड़ लोगों की लाइफ लाइन है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और कहा दुनिया इस अहम वक्त में खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। पाकिस्तान ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी बेनकाब कर दी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातों में हाजिर सर्विस भारतीय फौजी मुलव्वस। पाक फौज के तर्जुमान ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया भारतीय फौजी अफसरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी को मुनज़्ज़म और माली तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं। दहशतगर्दों को असलहा, ड्रोन, बम बनाने के अज़ार, ऑनलाइन ट्रेनिंग फराहम की जा रही है। गिरफ्तार दहशतगर्द ने पंजाब और आज़ाद कश्मीर में मुख्तलिफ वारदातें की। तमाम सबूत बताते हैं कि भारत सरहद पार से रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। पाक अफगान सरहद पर होने वाले वाक़यात में भी भारत मुलव्वस है। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भारत ने इल्ज़ामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। 25 अप्रैल को जेहलम से गिरफ्तार होने वाले दहशतगर्द अब्दुल मजीद के कब्जे से भारतीय साख्ता ड्रोन, 2.5 किलो IED और 10 लाख रुपए बरामद हुए। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं फॉरेंसिक रिपोर्ट में कलअदम तंजीमों के 47 ग्रुप ऑपरेशंस में इसका किरदार और भारत में मौजूद इसका हैंडलर सूबेदार सुखविंदर के साथ व्हाट्सएप चैट्स भी साबित हुई। भारतीय एजेंट मजीद से IED बरामद हुई। इसके घर से इंडियन ड्रोन मिला, 2 मोबाइल्स मिले जिनसे वो भारत राबिता करता था। हैंडलर सिकंदर भारतीय फौज का एहलकार है जिसका असल नाम सूबेदार सुखविंदर है। ग्रुप का सरबराह मेजर संदीप वर्मा उर्फ सुमेर नौशेरा मकबूजा कश्मीर में तैनात है। मेजर ने एक ऑडियो में मजीद से कहा कि बलूचिस्तान से लाहौर तक हमारा नेटवर्क है और कई साल से काम कर रहा है। गिरफ्तार होने वाले से पहले दहशतगर्द की कई वारदातें भी हो चुकी हैं। इसे ड्रोन के जरिए सरहद पार से IED पहुंचाई जाती थी। चायवाला अब जंग का सिपाही सालार, पहलगाम फॉल्स फ्लैग और पाक भारत कशीदगी में भारतीय जनरल कठपुतली बन गए। भारतीय जनरल चाय फरोश मोदी के हाथों यरगमाल, फौज को आगे करना, खुद को महफूज रखने की एक और मोदी चाल। भारत में फैसले चाय फरोश करते हैं, अंजाम माहिरीन भुगतते हैं। हालात संभले तो क्रेडिट अपना, जंग हुई तो जिम्मेदार जनरल। भारत को तमाशा दरकार है, अमन नहीं। मोदी सियासत के लिए फौज और जनरल्स का नहीं, खित्ते का बड़ा दुश्मन है। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंतहा पसंद ही नहीं, बदउनवान भी निकले। मोदी पर अपने दोस्त अडानी के कारोबार को फ़ायदा पहुंचाने की पॉलिसियां बनाने का इल्ज़ाम। मोदी अडानी ताल्लुकात और बदउनवानी की गूंज बैनुल-अक़वामी मीडिया में भी सुनाई दी। अपोजिशन का मोदी पर अडानी ग्रुप को अरबों रुपए के फ़वाइद देने का इल्ज़ाम है।
राशन से ताबूत तक भारतीय फौज में करप्शन की खौफनाक कहानियां मंजर आम पर आ गईं। भारतीय फौज के जनरल सर से पैर तक बदउनवानी में मुलव्वस सकना लैंड स्कैंडल, आदर्श हाउसिंग स्कैंडल और ततरा ट्रक स्कैंडल ने फौज के किरदार को मशकूक बना दिया। आदर्श स्कैंडल में मुंबई के कीमती फ्लैट्स, ब्यूरोक्रेट्स, सियासतदानों और सीनियर फौजी अफसरान को सस्ते दामों दिए गए। सीबीआई ने भी फौज में भर्तियों के दौरान रिश्वत और अकरबा परवरी साबित की। 2021 के भर्ती स्कैंडल में कई अफसरों पर नौजवानों से पैसे लेकर भर्ती करने का इल्जाम। साबिक आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह ने 14 करोड़ रुपए रिश्वत की पेशकश का इंकशाफ किया। राशन स्कैंडल ने फौजियों के मोराल को गहरा नुकसान पहुंचाया। तहलका.com के स्टिंग ऑपरेशन ने 2001 में भारतीय फौज और सियासतदानों की मिली भगत से हथियारों के सौदों में करप्शन को बेनकाब किया। कारगिल जंग में जान देने वाले फौजियों के लिए ताबूत और बॉडी बैग्स भी महंगे दामों खरीदे गए, जिसमें अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर्स और आला अफसरान पर रिश्वत के इल्जामात सामने आए। पहल नहीं करेंगे, भारत ने कोई मुहिम जोई की तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सेनेट में खिताब। कहा, भारत पहलगाम वाक़े पर सबूत देने में नाकाम हो चुका। शक है सिंतास मुआहदा ख़त्म करने के लिए ये ड्रामा रचाया गया। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी हमारे खिलाफ ऐलान जंग होगा। इस बार जैसे को तैसा नहीं बल्कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। भारतीय सियासतदान खुद कह रहे हैं भारतीय हुकूमत नाकाम हो गई। दुनिया को बताना चाहते हैं पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान का ताल्लुक नहीं।